गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हम इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं, आज हम पढ़ाएंगे जैसे कि हम कल पढ़ाया था आपको कि कै खड़े के बारे में बताया आपको कि कै खड़े कैसे क्या लिखे जाएंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने इनकी प्रैक्टिस की होगी बहुत अच्छे से। आज हम बताएंगे आपको को वर्णों को जोड़ने के नियम, मतलब दो वर्डों को कैसे जोड़ते हैं, उनके कैसे नाम बनते हैं, उनसे आज हम आपको ये सिखाने वाले हैं। जो इसका फर्स्ट नियम है वो है वर्णों को जोड़ते समय न ही पेंसिल उठाएं और न ही उसकी दिशा बदले। हमारा पहला नियम है वर्णों को जोड़ते समय न ही पेन से उठाएं और न ही उसकी दिशा बदले। जैसे कि इसके एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि पच एग्जाम्पल हो गया इसका। अब पच कैसे बनेगा, ये आपकी बेस लाइन होगी, ये आपकी आधार लाइन है, इसको बनाते हम पै। जो पै का चिन्ह बनता है, पै इस प्रकार बनता है ऊपर से नीचे। जो चै बनता है, चै इस प्रकार बनता है ऊपर से नीचे। ये पै का साइन है आपका और ये चै का साइन है। हम दोनों को मिलाएंगे। हमारा नियम क्या था, वर्णों को जोड़ते समय न ही पेन से उठाएं और न ही उसकी दिशा बदले। जैसे कि पै लिखता हूं, तो जब पै ऊपर से नीचे लिखूंगा, यहाँ पर हमने पै लिख दिया। अब मुझे पेन से उठानी नहीं है और न ही उसकी दिशा बदलनी है, तो चै, जो चै है ये कैसे बनेगा, ये ऊपर से नीचे, यहीं से क्या बनेगा, ऊपर से नीचे। ये आपका बनेगा पच। कहने का मतलब ये था, कहीं आप इसको ऐसे कर दो कि भाई आपने ये पै लिख दिया, फिर यहाँ से करके आप देखो चै ये बना, तो चै ऊपर से नीचे ले गए, तो ये दिशा बदल गई। दिशा क्या कहते हैं कि ऊपर से नीचे आना चाहिए था, तो ये यहाँ से तो नीचे आना चाहिए था, ये ऊपर चला गया वो गलत है। ये कहाँ आना चाहिए था, नीचे आता तो ये राइट होता, ये सही हो जाता। ओके जी, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका कप। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका कप। ये आपकी आधार लाइन होगी, बेस लाइन होगी। अब कप कैसे बना, जो कै का साइन बनता है वो कै इस प्रकार बनता है, जो कै का साइन बनता है इस प्रकार बनता है। जो पै बनता है, ये पै इस प्रकार बनता है अपना, ऊपर से नीचे। अब इस नियम को ध्यान में रखते हुए हम इसको बनाएंगे। कै कै बन गए कब इस प्रकार। वो जो पै बनता है ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे कह रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो क्या बन गया, कै और पै। ये क्या बन गया आपका कप। इसी का था नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका थक। ये देखिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल थक है। अब थ कैसे बनता है आपका, जो थ बनता है इस प्रकार बनता है, कटा हुआ बीच में से हल्का बनता है। ये हल्का होता है, कटा हुआ ऊपर से नीचे। जो कै बनता है, आपने क्या देखा भी, ये बाएं से दाएं जाता है इस प्रकार, ये भी हल्का ही बनता है। आपका थ का साइन ये रहा और कै का साइन ये रहा। इन दोनों वर्डों को जब मिलाएंगे तो पहले थ लिखेंगे यहाँ पर। अब पेन उठाना नहीं है हमें और आगे क्या लिखना है, तो कै इस प्रकार लिख देंगे कि दिशा इस दिशा में जा रहा है ये, तो थ और कै। अब देखो थ कटा हुआ है, तब जब ये पूरा वर्ड आपका बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको थ को काटना है बीच में से हल्का सा। तो क्या बन जाएगा इसमें, ये आपका थ बन जाएगा, फिर कै, थ और कै। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका चमक। चमक ये आपकी आधार लाइन होगी, बेस लाइन होगी। अब देखो आपको कै खंड आपको याद होने चाहिए, जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, पहले कै खंड याद कराए थे। जो चै का साइन होता है इस प्रकार बनता है, चै का साइन ऊपर से नीचे बनता है, हल्का बनता है। जो मैं बनता है वो वक्र कसर बनता है, इस प्रकार घुमा हुआ। जो इसकी दिशा होती है वो इस प्रकार होती है। जो कै बनता है, तो कै का दिशा इस प्रकार होती है और ये भी हल्का ही बनता है, कै भी। अब ये चै मैं कै, मैंने इनके अलग अलग साइन बना दिया आपके दिशा के अकॉर्डिंग। अब इन वर्डों को आपको मिला के लिखना है, कंटिन्यू लिखना है इस वर्ड नियम के अकॉर्डिंग। जैसे कि चै, चै का साइन हमारे पास ये रहा, ये चै बन गया। आगे बनेगा मैं, तो मैं देख सकते हो आप, ये आगे मैं बन गया। और आगे बनेगा कै, तो कै देख सकते हो आप, ये कै इस प्रकार बनेगा। तो क्या बन गया, चै मैं कै, चमक। इसके अकॉर्डिंग इसका हम नेक्स्ट नियम देखते हैं, 2 नंबर। इसको आप नोट कर सकते हो, मैं इसको फिर इरेज करता हूँ। ओके जी। सेकंड नंबर जो नियम है वो है वर्णों का आकार समान तथा गोलाई कम होनी चाहिए। जैसे कि हम इसके एग्जाम के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल ले इसका, हम लिखते हैं न और पै, नप। हमने एग्जाम्पल ले लिया नप। अब इसको कैसे बनाना है ये देखिए। आपने न लिखा, पै लिखा, मैं आपको बताता हूँ न का साइन इस प्रकार बनता है, हल्का बनता है। जो पै बनता है ऊपर से नीचे बनता है इस प्रकार।
ऊपर से नीचे, ये पै का साइन, ये न का साइन हो गया आपका, और ये हो गया पै का साइन। न और पै, हमारा नियम कह रहा है वर्णों का आकार समान तथा गोलाई समान होनी चाहिए। वर्णों का आकार मतलब लंबाई वगैरह समान होनी चाहिए और गोलाई भी कम होनी चाहिए। जैसे कि आप न लिखते हो तो इसको ऐसे नहीं बना सकते आप कि आपने न इस प्रकार लिख दिया और फिर पै से लिख दिया, तो अच्छा नहीं लिखेगा ये। इससे अच्छा क्या बना होगा, इसको न को जो गोलाई है वो कम लेनी है और पै ऐसे लिखना है। जो न की जो गोलाई है वो कम लेनी है आपको, इसकी तरह बड़ा नहीं करना। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो गया, सही हो जाएगा हमारा। तो ये न और पै इस प्रकार लिखा जाएगा नप। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, च और पै, चप। ये आपकी बेस लाइन होगी। चप में क्या करना है, देखिए च का साइन बनता है ऊपर से नीचे इस प्रकार का, जो पै बनता है ये ऊपर से नीचे बनता है इस प्रकार का। ओके जी, जो च बनेगा आपका, जो च इस प्रकार बनेगा ऊपर से नीचे, ये जो पै बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। ये दोनों ही लाइट है, हल्के हैं, च और पै। कहने मतलब ये था, आप इसको ऐसा नहीं बना सकते कि ये च लिखा उसके बाद में आपने पै को थोड़ा लंबा खींच दिया, तो अच्छा नहीं लगेगा। कि लंबों की वर्णों की जो आकार है, वर्णों का आकार वो समान होना चाहिए, बराबर। जितना लंबा च है उतना ही लंबा क्या होना चाहिए, पै होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने एक बड़ा कर दिया, एक छोटा दूसरा बड़ा कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा और ये क्या है आपका सही हो जाएगा। तो एग्जाम्पल हो गया चप। इसका हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ख और पै, खप। या कि बेसलाइन हो गई। हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं खप। खप में क्या देखेंगे, ये ख और पै है तो आपको पता होना चाहिए, ख इस प्रकार बनता है, हल्का बनता है, जो पै बनता है इस प्रकार बन रहा है हमारा पै, ये भी हल्का बनता है, ये लाइट है दोनों ही वर्ड। तो मिलाएंगे इसको हम, ये ख हो गया, ये पै हो गया। अब जो ख कटा हुआ होता है तो इसको काटना कब है, इसको पूरा वर्ड बनने के बाद में ही काटना है। हमने बाद में काट दिया, तो ख हो गया, ये पै हो गया, इसको हम खप पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसको आप नोट कीजिए, हम इसका नेक्स्ट नियम समझाते हैं फिर आपको। ओके जी, जो तीसरा नियम है हमारा वो देखिए। अब इसमें आते हैं क, ख, ग, घ, मैं, न। जो ये वर्ड है क, ख, घ, घ, मैं और न, ये वर्ड जो होते हैं ये अग्रगामी वर्ड होते हैं। ये अग्रगामी वर्ड होते हैं, अग्रगामी वर्ण या रेखा अक्षर बोल सकते हो आप इनको। अग्रगामी रेखा अक्षर लिख लो इनको आप, रेखा अक्षर होते हैं, या इन्हें आडे अक्षर भी कहते हैं। ये वर्ड होते हैं क, ख, घ, घ, मैं और न। ये वर्ड होते हैं जो अग्रगामी रेखा अक्षर होते हैं या इन्हें आडे अक्षर भी कहते हैं। मगर ये आडे लिखे जाते हैं, खड़े लिखे जाते हैं, इस प्रकार के आडे लिखे जाते हैं। जैसे कि आपको देख सकते हो, ये वर्ड इस प्रकार लिखा जाएगा क, ये ख इस प्रकार, ये ग, ये गैर करके, ये मैं इस प्रकार, ये न इस प्रकार। ये आडे लिखे जाने के कारण इनको आडे अक्षर भी कहते हैं। वैसे अग्रगामी बोलते हैं, अग्रगामी मतलब होता है जो अक्षर बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है उसको अग्रगामी वर्ड बोलते हैं। वर्णों को जोड़ते समय शब्द का पहला सीधा अक्षर लाइन पर लिखा जाता है, लाइन पर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम एग्जाम के थ्रू समझते हैं कि वर्णों को जोड़ते समय शब्द का पहला अक्षर लाइन पर लिखा जाता है। कैसे क्या है, इसका एग्जाम्पल देखिए आप। इसका पहला एग्जाम्पल है पच, ये देखेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है लप, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कप। हमने ये तीन एग्जाम्पल ले लिए इसके, अभी इनको एग्जाम्पल बना के देखेंगे कि इस नियम के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल कैसे बन रहे हैं। पच, पै और च। जो पै वर्ड है वो देखिए, वर्णों को जोड़ते समय शब्द का पहला सीधा अक्षर, जो पै है सीधा अक्षर है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वो कहाँ रहेगा, लाइन पर। तो ये पै कहाँ रहेगा, लाइन पर, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब च है, च भी ऊपर से नीचे आता है, पर च की दिशा ये होती है, तो ये बन गया पच। ये पै हो गया ऊपर से नीचे और च हो गया इसके नीचे। नेक्स्ट है लप, जो ल है सीधा अक्षर है तो लाइन पर रहेगा, तो लाइन पर लिख दिया, और पै है इससे आगे बनेगा, ऊपर से नीचे आता पै तो ऊपर से नीचे ले लेंगे, तो ये बन गया आपका ल और ये बन गया पै, तो क्या बन गया लब। नेक्स्ट है कब। कब में अब जो कै वर्ण है, ये जो कै दिख रहा है वो सीधा अक्षर नहीं है। सीधा अक्षर कौन सा है इसमें, ब है। नियम क्या कर रहा है, वर्णों को जोड़ते समय शब्द का पहला सीधा अक्षर लाइन पर, सीधा अक्षर मतलब जो खड़ा अक्षर है वो,
आडे नहीं बोल रहा है, खड़ा, ये तो आडा हो गया। अब बै कौन सा, खड़ा अक्षर ऊपर से आ रहा है, ये बै का रहेगा लैंड पर, मतलब इस क्या को क्या करना पड़ेगा, हमें लैंड से ऊपर रखना पड़ेगा। तो क्या लैंड से ऊपर और यहाँ पर बै लैंड टच हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये, कब। इसको और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि जग, जय और ग, जग हो गया, दल में एक वर्ड है द और ल, दल। ये देखिए ये एग्जाम्पल है हमारा, जय और ग, दग, जग और दग। जय में जय वर्ड है जो सीधा अक्षर है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जय वर्ड कहाँ रहेगा, ये लैंड टच रहेगा, थोड़ा गहरा करने से दबा के देना है, ये जय हो गया। जो गय होता है ये भी गहरा होता है, और ये बाएं से दाएं की तरफ जाता है, तो गय इस प्रकार बनेगा सीधा। तो जय हो गया और गय हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, जग। जो दल एग्जाम्पल है, जो दल है इसमें द सीधा अक्षर है तो ये लैंड टच हो जाएगा, ये द सीधा बन गया, और ल है ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पर चल जाएगा ये, तो क्या बन गया, द और ल बन गया है। तो ये बन गया आपका दल। इसी पर हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक लिखता हूं मैं नथ, दूसरा लिखता हूं मैं गज। ये इसके हम दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जो नथ बनेगा, अब नए वर्ड खड़ा अक्षर है, ये थ है खड़ा अक्षर, ये आपको पहचान करनी है इसकी। जो नए वर्ड होता है 8 अक्षर होते हैं, हमने यहाँ पर बताया था जी, ये वर्ड होते हैं ये अग्रगामी होते हैं, मतलब कि ये 8 अक्षर होते हैं। जो ये वाले तो 8 अक्षर होते हैं, बचे हुए कौन से होते हैं, इनके अलावा जो बचे हुए वर्ड होते हैं वो खड़े अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर नए जो वर्ड है वो आडा है, मतलब कि थ वर्ड कौन सा है, ये खड़ा अक्षर है, जो थ कहाँ रहेगा, लैंड पर टच रहेगा। तो नए को मैं लैंड से ऊपर लिख लेता हूँ, तो इसे आगे थ कहाँ रखता हूँ, लैंड पर टच रखता हूँ, तो क्या बन गया, ये नए और थ। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें गज। अब ग की आपको पहचान करनी है कि ग आडा अक्षर है, खड़ा अक्षर है। अब ग कहाँ आता है, ग तो इनमें से आता है, तो ग कौन सा अक्षर हो गया, ये तो 8 अक्षर हो गए। और हमें तो क्या कहा था, जो सीधे पहला अक्षर जो सीधा हो, सीधा अक्षर हो, लैंड टच होता है। यहाँ देखो इस नियम में वर्णों का जोड़ते समय शब्द का पहला सीधा अक्षर कहाँ रहेगा, लैंड पर टच रहेगा। तो सीधा यहाँ पर ग है, जय है, यहाँ पे जय बड़ा है जो सीधा है, तो ग को क्या करूँ मैं, ग को लैंड से ऊपर लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे जय को लैंड पर टच लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, दोनों डार्क बनेंगे, तो ये ग और जय बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और अभ्यास करेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे कि ये कैसे क्या बने हैं। जैसा आप अभ्यास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ये वर्ड कैसे बने, इनके नियम वगैरह ये आपको याद करने हैं, अपने नोट में उतारना है, साफ साफ लिखना है इनको। ये आपके काम आएंगे इन फ्यूचर में भी, जैसे कि आप इनको पढ़ोगे तो इनको बना के रखना, नोट्स बना के रखना अपने। ओके जी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। इसी साथ अलविदा लेना चाहूँगा, धन्यवाद।